साल 1942। जगह नैनीताल। शाम के 5 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे। संपूर्णानंद तिवारी दौड़े दौड़े बस स्टेशन तक आए, लेकिन बस निकल चुकी थी। एक मुकदमे के सिलसिले में नैनीताल आए संपूर्णानंद कैंची स्थित अपने घर जाने के लिए बस पकड़ना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो गेठिया के रास्ते होते हुए उस धूप अंधेरे में अपने घर जा रहे थे। संपूर्णानंद को पूरे रास्ते की वैसे चिंता नहीं थी, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, और वो जगह थी खुफिया डांट। ये एक निर्जन इलाका था और यहाँ पर भूत पिशाच का डर बहुत ज्यादा होता था। संपूर्णानंद पूरे रास्ते भर भगवान का नाम जपकर खुफिया डांट पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ उन्होंने जो नजारा देखा उससे वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सिहर उठे। उन्होंने खुफिया डांट में निर्जन नाले के ऊपर एक इंसान की आकृति को देखा। भारी भरकम शरीर और उस पर कंबल लिपटा हुआ था। संपूर्णानंद के डर से बुरे हाल हो गए थे। मन में सोचने लगे कि आज तो भूत से सामना हो ही गया। कुछ ही क्षणों में दूर दिख रही वो आकृति संपूर्णानंद के पास आई और उसने न सिर्फ उनका नाम बताया, बल्कि उस रास्ते से गुजरने की वजह भी बता दी। अब संपूर्णानंद डर के साथ ही अचंभे से भी भर गए। उन्होंने अब साफ दिख रहे उस इंसान की औपचारिकता के लिए पैर छू दिए। संपूर्णानंद को आशीर्वाद देते हुए उस इंसान ने कहा, डर मत, थोड़े ही आगे तुझे ट्रक मिल जाएगा, उससे घर चले जाना। संपूर्णानंद ने विदा लेने की औपचारिकता निभाते हुए पूछ लिया कि आप फिर कब मिलेंगे। इस पर जवाब मिला 20 साल बाद। जवाब सुनकर संपूर्णानंद फिर अचंभित हो उठे, लेकिन डर के मारे उन्होंने ज्यादा पूछने और सोचने के बजाय वहां से जल्द निकलने में भलाई समझी। कुछ ही दूर पहुंचने पर संपूर्णानंद को ट्रक भी मिल गया और वो सुरक्षित अपने घर कैंची पहुंच भी गए। संपूर्णानंद के मन में कई सवाल थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ठीक 20 साल बाद उनके सभी सवालों का जवाब उन्हें मिल जाएगा। 1962 का एक दिन था। कैंची में संपूर्णानंद के घर के नजदीक बंजर खेत में उनके बच्चे उमेश और गंगा खेल रही थी। तभी रोड पर एक एम्बेसडर आकर रुकी। गाड़ी से एक कंबल लपेटे शख्स उतरा और एक दूसरा व्यक्ति भी उनके साथ हो लिया। दोनों सीधे वहां मौजूद एक खंडर में पहुंच गए। ये एक अधजला खंडर था जिसमें एक तख्त और मिट्टी पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। कंबल वाला शख्स सीधे तख्त पर बैठ गया और उनके साथ आया दूसरा शख्स उन्हें गमछे से पंखा झलाने लगा ताकि मक्खियां और मच्छर ना लगे। तभी उमेश और गंगा भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों अनजान शख्स से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस पर तख्त पर बैठे शख्स ने कहा कि जाओ अपने पिता को बुला लाओ, हम उनसे मिलने आए हैं। बच्चे घर पहुंचे तो संपूर्णानंद खाना खा रहे थे और उन्होंने उमेश से कहा कि कह देना कि अभी नहीं आ सकते, तबीयत खराब है। उमेश ने यही संदेश तख्त पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया। कंबल में लिपटे उस शख्स ने संपूर्णानंद का झूठ पकड़ लिया और अपने साथ आए सेवक से कहा कि जाओ तुम बुला लाओ उसे। जब बच्चों ने संपूर्णानंद को बताया कि कंबल वाले उस शख्स ने उनका झूठ पकड़ लिया और वो यहीं आ रहे हैं, तो वो समझ गए कि वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है और वो खुद ही उन तक पहुंच गया। संपूर्णानंद सामने खड़े थे। उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए प्रणाम किया। कंबल में लिपटे शख्स ने पूछा, पहचाना? संपूर्णानंद के पास कोई जवाब नहीं था। तभी तख्त पर बैठे शख्स ने कहा, अब क्यों पहचानेगा? अल्मोड़ा के घर का मुकदमा जीत गया ना, चक्की का मुकदमा भी जीत गया। अब खूब चक्की पीस रहा है। याद कर, जब खुफिया डांट में मिला था तब संपूर्णानंद को स्मरण हो आया। फिर उन बाबा ने कहा कि मैं तेरे कैंची में मंदिर बनाना चाहता हूँ। इस पर संपूर्णानंद ने वो जगह बता दी जहाँ पर सोमवारी बाबा समेत कई साधुओं ने तप किया था। संपूर्णानंद के घर से नदी पार की ये वही जगह है जहाँ पर आज कैंची धाम स्थित है, और वो बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद नीम करोली बाबा थे। वो नीम करौली बाबा जिनके चमत्कार और उदारता के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको उनके चमत्कार के किस्से नहीं सुनाएंगे, बल्कि आज हम आपको उस व्यक्ति से मिलाएंगे जिन्हें दुनिया नीम करौली, नीप करौरी समेत अन्य कई नामों से जानती है।
हम आपको मिलाएंगे उस व्यक्ति से जो भले ही एक स्ट्रिक्ट पिता थे, लेकिन जिनके अंदर एक चुलबुला बच्चा भी रहता था। आस्था के इस एपिसोड में हम आपको नीम करौली बाबा के बारे में हर एक डिटेल देंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को ही पता नहीं चलने दिया कि वो कोई सिद्ध पुरुष है। जानेंगे कि अपने जीते जी क्यों उन्होंने अपनी प्रशंसा में कोई किताब तो छोड़ो, कोई लेख तक नहीं छपने दिया। जानने की कोशिश करेंगे कि असल में कौन थे नीम करौली बाबा, एक सिद्ध पुरुष या फिर हनुमान जी का रूप। इनका नाम नीम करौली और फिर नीम करौली कैसे हो गया। इन सभी सवालों का जवाब लेने के साथ ही हम बताएंगे आपको नीम करौली बाबा के वो आखिरी क्षण जब उन्होंने महीनों पहले ही अपने जाने का संकेत देना शुरू कर दिया। आस्था में आज बात नीम करौली बाबा की। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। साल 1900 का कोई दिन था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में आज खुशी का माहौल था, और होता भी क्यों ना, गांव के जमींदार दुर्गा प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी कौशल्य देवी के घर पुत्र का जन्म जो हुआ था। 8 गांव की जागीर संभालने वाले दुर्गा प्रसाद ने अपने पहले पुत्र का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा रखा। लक्ष्मण का बचपन शुरू हुआ ही था कि उसकी माता का देहांत हो गया। पिता ने बच्चे की देखभाल करने के लिए फिर से विवाह रचाया, लेकिन सौतेली माँ को लक्ष्मण नारायण कतई पसंद नहीं था। वो उसे प्रताड़ित करती रहती। लेकिन लक्ष्मण तो जैसे राम नाम में खो गया था। लक्ष्मण बच्चों के साथ खेलता भी और राम नाम में भी रमा रहता। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगा। हिंदी के अक्षरों का उसे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाया। वो ब्रज लहजे में बोलता और हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोला करता। महज 11 साल की उम्र में आगरा के बादाम बांस गांव की 10 साल की राम बेटी से उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन लक्ष्मण नारायण इन परपंचों में नहीं पड़ना चाहते थे और इसलिए वो एक दिन बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग गए। परिवार को पता चला तो हड़कंप मच गया। यहाँ बेटे की तलाश हो रही थी तो दूसरी तरफ बेटा गुजरात पहुंच चुका था। गुजरात में शुरुआती दिनों में वो किसी वैष्णव संत के आश्रम में ठहरे। यहाँ उस संत ने उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया और साथ ही वैरागी वेश धारण करवाया। बाद में वो यहाँ के बबानिया गांव में श्री राम बाई के आश्रम में काफी वक्त तक रहे। बबानिया में लक्ष्मण दास तालाब में बैठकर ध्यान किया करते थे और ये देखकर लोगों ने उन्हें तलैया बाबा नाम दे दिया। बाबा ने यहाँ पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर स्थापित किया। करीब 7 साल बबानिया में रहने के बाद तलैया बाबा 1918 के आसपास देश भ्रमण पर निकले। अपनी इस यात्रा में वो फर्रुखाबाद के गांव नीम करौली पहुंचे। नीम करौली में गांव वालों ने जमीन के नीचे बाबा के लिए गुफा बना दी। वहां बैठकर बाबा दिन भर ध्यान करते और रात्रि को बाहर निकलते। गांव वालों ने उन्हें लक्ष्मण दास बाबा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। अपने यौवन में प्रवेश कर चुके लक्ष्मण दास की गुफा में कोई उनकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। उन्होंने खुद के लिए दूध, फल और भोजन देने की खातिर एक हरिजन युवक गोपाल बहेलिया को चुना था। उसी को अधिकार था कि वो बाबा की अनुमति के साथ भोजन गुफा में ले जा सकता था। गांव वाले बाबा की लीलाओं को देखकर जब भी उन्हें ईश्वर रूप मानते तो दूसरे ही क्षण उनके जैसे ये भ्रम टूटने लगते। बाबा अक्सर एक चितकबरे कुत्ते गेंडुआ की पीठ पर सवार होकर गांव में घूम लिया करते थे। बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलना, कबड्डी और लुक्का छुपी भी खेला करते थे। सिर्फ यही नहीं, कई बार तो बच्चों के साथ शर्त लगा देते और एक ही बार में कई आम चूस जाते। जब ग्रामीण बाबा की ये हरकतें देखते तो मन ही मन पूछ बैठते, क्या ये सच में कोई बाबा है या आम इंसान? लेकिन उनकी लीलाओं की वजह से वो ग्रामीणों के लक्ष्मण दास बाबा ही बने रहे। बाबा से ये प्रेम इतना था कि जब उनकी पहली गुफा प्राकृतिक वजहों से नष्ट हो गई तो वहां से 20 मीटर की दूरी पर एक और गुफा बनवाई गई। ये वही गुफा है जो आज भी यहाँ पर सुरक्षित है। इस गुफा के ऊपर भी बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया जो आज भी यहाँ पर है। एक तरफ यहाँ लक्ष्मण दास बाबा अपनी लीलाएं दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ अकबरपुर में उनकी खोज सालों से जारी थी और परिवार की ये खोज जल्द ही खत्म होने वाली थी। लक्ष्मण दास बाबा नीम करौली से अक्सर गंगा नहाने जाया करते थे। एक दिन उनके कुछ गांव वालों ने गंगा घाट पर उन्हें देख लिया। लंबी लंबी जटाएं और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे अपने लक्ष्मण नारायण को पहचानने में वो कामयाब हो गए।
तुरंत दुर्गा प्रसाद जी को सूचना दी गई। दुर्गा प्रसाद गंगा घाट पर पहुंचे और अपने पुत्र को लेकर अकबरपुर चले गए। घर छोड़कर जाने के लिए सिर्फ पिता से ही नहीं बल्कि पत्नी राम बेटी से भी खूब डांट पड़ी। गवने से हाल ही में लौटी राम बेटी ने खूब सुनाया, लंबी लंबी जटाएं देखकर कहा, ये क्या हाल बना रखा है। जब पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो लक्ष्मण नारायण जी ने उन्हें एक चमत्कार दिखाया और कहते हैं कि उस चमत्कार को देखने के बाद पत्नी शांत हुई। अब लक्ष्मण दास बाबा लक्ष्मी नारायण के तौर पर गृहस्थ में जुट गए। उन्होंने अपनी लंबी लंबी जटाओं को त्याग दिया था और नीप करौरी में रहते ही उन्होंने एक धोती या कंबल धारण करना शुरू कर दिया था। इसे ही वो ओढ़ते और पहनते। वो एक बेटे, पति और एक पिता की भूमिका निभाने लगे। वो कुछ दिन परिवार के साथ रहते तो कभी अचानक ही गायब हो जाया करते थे। गृहस्थ जीवन निभाने के दौरान भी वो नीप करौरी आते जाते रहे। लक्ष्मी नारायण गांव के प्रधान भी बने और इतने अच्छे प्रधान बने कि लगातार 8 बार वो गांव के प्रधान चुने गए। लक्ष्मी नारायण और राम बेटी के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। सबसे बड़े बेटे का नाम अनेक सिंह शर्मा रखा और सिंह इसलिए जोड़ा क्योंकि परिवार के पास 8 गांवों की जागीर थी। दूसरे बेटे का नाम धर्म नारायण शर्मा तो बेटी का नाम गिरिजा देवी रखा। जब संतानें हुई तब भी लक्ष्मी नारायण का घर से अचानक गायब होने का सिलसिला थमा नहीं। एक दिन पत्नी राम बेटी ने कहा, आप अचानक गायब हो जाया करते हैं, बच्चे कभी बीमार हो गए तो मैं क्या करूंगी, कैसे उनका इलाज करूंगी। इस पर लक्ष्मी नारायण ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, अगर बच्चे रात को बीमार होंगे तो मैं सुबह आ जाऊंगा और सुबह बीमार होंगे तो रात तक पहुंच जाऊंगा। और पत्नी से किया ये वादा उन्होंने जीवन भर निभाया। हालांकि उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कभी ये नहीं बताया कि वो कहाँ जाते हैं। परिवार को इसकी भनक तक भी नहीं थी कि उनके लक्ष्मी नारायण नीप करौरी के लक्ष्मण दास बाबा हैं। लक्ष्मण दास बाबा जब अकबरपुर में अपने घर पर होते तो वो एक कड़क स्वभाव के पिता होते। परिवार में उनसे कोई जुबान तक नहीं लड़ा पाता था और यही वजह थी कि किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कोई उनसे पूछताछ करे कि वो कहाँ जाते हैं। कड़क स्वभाव का ये पिता बच्चों के बीच बच्चा बन जाया करता था। वो जब भी घर लौटते तो बच्चे उन्हें देखकर खूब खुश हो जाया करते और होते भी क्यों ना, क्योंकि पिताजी जब भी घर आते तो उनके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आते। बेटे अनिका समेत अपने तीनों बच्चों को वो उंगली पकड़कर घुमाया करते थे। उनके साथ खेलते, खूब हंसते और अगले ही दिन गायब हो जाते। बाद में उनका परिवार आगरा शिफ्ट हो गया। लक्ष्मी नारायण पिता से दादा की भूमिका में आए और अब भी उनका स्वभाव वही रहा। नातियों के साथ वो खेला करते, उन्हें खूब घुमाया और खिलाया करते और अगले ही दिन पल भर गायब हो जाते। जब उनके नाती या बच्चे बीमार पड़ते तो वादेनुसार वो हाजिर हो जाया करते थे। जब घर वाले पूछते कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि बच्चा बीमार है तो वो कह देते कि रास्ते में एक मौनी बाबा मिले थे, उन्होंने बोला कि जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर पर बच्चा बीमार है। कहते हैं मौनी बाबा ने प्रसाद दिया है, ये खिला दो और बच्चा ठीक हो जाएगा। और बच्चा उस प्रसाद को खाकर ठीक हो भी जाता। घर आते तो घर वाले जाने नहीं देते, लेकिन उन्हें तो जाना ही होता था। ऐसे में जब भी उन्हें घर से निकलना होता था तो वो किसी न किसी बात पर बिगड़ जाते और इतना ज्यादा बिगड़ जाते कि उनके गुस्से को झेलना परिवार के लिए मुश्किल हो जाता। वो ऐसी स्थिति खड़ी कर देते कि परिवार वाले खुद परेशान होकर बोल देते कि आप चले ही जाओ तो ठीक है, और वो चले जाते। कहाँ परिवार में किसी को भी पता नहीं होता था, लेकिन उनकी जब भी परिवार को जरूरत रही वो हमेशा हाजिर रहते और जब भक्तों को उनकी जरूरत रही तो वो वहाँ भी उपलब्ध थे। जीवन के आखिरी क्षण तक न उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा और न ही अपने भक्तों को। परिवार को जरा सी भी भनक नहीं होने दी कि वो कोई सिद्ध पुरुष हैं जिन्हें लाखों लोग पूजते हैं, और ना ही अपने भक्तों को भनक लगने दी कि उनका कोई परिवार भी है। उनके करीबी 2-4 लोगों को छोड़कर किसी को पता नहीं था कि उनका गृहस्थ जीवन भी कुछ है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों लक्ष्मण दास बाबा किसी को अपने दिव्य होने के बारे में पता नहीं चलने देते थे? इस सवाल का जवाब भी हम देंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं उनके पहले नीप करौरी और फिर नीम करौली बाबा बनने को लेकर। अकबरपुर वाले जब अपने गांव के प्रधान से मिलते तो उन्हें इसका जरा भी इल्म नहीं होता कि इनके हजारों लाखों भक्त होंगे। अकबरपुर के लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण दास के तौर पर नीप करौरी में बसे हुए थे।
करीब 18 साल नीप करौरी में रहने के बाद लक्ष्मण दास बाबा 1935 के आसपास यहाँ से निकल गए। जब वो इस गांव से दूसरी जगह पहुंचे तो लोगों ने उन्हें नीप करौरी वाले बाबा कहना शुरू कर दिया। काफी हद तक खुद बाबा ने भी ये नाम स्वीकार कर लिया था। नीप करौरी से निकलने के बाद उन्होंने कुछ वक्त फतेहगढ़ किला घाट में गंगा किनारे बिताया। यहाँ उन्होंने गाय भी पाली। धीरे धीरे उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी और वो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, शिमला और मद्रास में भी प्रतिष्ठित हो गए। नीप करौली गांव वालों ने नीप करौरी वाले बाबा के बारे में सुना भी होगा तो भी उन्हें बाबा के जीवन पर्याप्त तक पता नहीं लग पाया कि उनके लक्ष्मण दास बाबा ही नीप करौरी वाले बाबा हैं। अपनी लीलाओं से उन्होंने हर धर्म और हर जाति के व्यक्ति को भक्त बनाया। बल्कि ये कहना सही होगा कि भक्त बनते गए, क्योंकि उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई सत्संग नहीं किया। वो बस बोलचाल में ही आशीर्वाद दे देते थे और वो सच हो जाता। उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर रहने के बाद वो पहाड़ों की ओर निकल पड़े। 1940 में उन्होंने नैनीताल के लिए प्रस्थान किया। नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर मनोरा पर्वत पर ही वे अधिकतर रहा करते थे। बाबा ने इसे आश्रम और मंदिरों के निर्माण के लिए चुना। बाबा ने इसका नाम हनुमानगढ़ रखा और उन्होंने 15 जुलाई 1952 को यहाँ हनुमान जी की छोटी मूर्ति स्थापित करवाई। रामायण और हनुमान चालीसा के कई पाठ करवाए और बाद में 16 जून 1953 को मंदिर में बड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। कुछ समय बाद हनुमानगढ़ को एक सरकारी ट्रस्ट को देकर उन्होंने इससे अपना संपर्क खत्म कर दिया। लोग उन्हें हनुमान का अवतार मानने लगे थे। कई भक्त उन्हें हनुमान बुजू कहकर पुकारते। हनुमानगढ़ में रहते हुए बाबा भूमियाधार और गेठिया भी जाया करते थे। इसी बीच 11 दिसंबर 1961 को भूमियाधार के ठाकुर पद्म सिंह के पुत्र पूरन सिंह ने अपना मकान और उसके आसपास की सारी जमीन महाराज को अर्पित कर दी। यहाँ बाबा ने एक आश्रम और छोटी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। बाबा जब कुमाऊं पहुंचे तो वो नीप करौरी बाबा नाम से जाने जाते थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने उन्हें नीप की जगह नीम करौली बाबा कहना शुरू कर दिया। बाबा, जिन्हें पहाड़ में महाराज जी बुलाया जाता था, उन्होंने भी कभी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई और इस तरह वो नीम करौली बाबा हो गए। भूमियाधार में रहते हुए ही बाबा ने कैंची धाम का निर्माण करवाया। संपूर्णानंद से जुड़ी जो कहानी हमने शुरुआत में आपको सुनाई, उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। जगह का चयन करने के बाद महाराज जी वापस भूमियाधार लौट आए। दूसरे दिन उन्होंने सबसे पहले एक चबूतरा बनाने का निर्देश दिया। ये वही जगह है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यूपी के तत्कालीन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह ने बाबा को ये भूमि 1 रुपये सालाना दर से लीज पर दे दी। कहते हैं कि जब उन्हें जमीन मिल गई तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह को आशीर्वाद दिया कि जा तो प्रधानमंत्री बनेगा, और बाद में चौधरी चरण सिंह भारत के पीएम बने भी। खैर, कैंची धाम के निर्माण का सिलसिला शुरू हो चुका था और बिना किसी योजना के, बिना किसी डिजाइन के बाबा के निर्देश के अनुसार कार्य होता रहा। और फिर राम कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण कुटी, राधा कुटी, कृष्ण बलराम कुटी और श्याम कुटी समेत अन्य इमारतों का निर्माण किया गया। कई भव्य मंदिर, एक धर्मशाला और महाराज जी की कुटिया भी यहाँ बनाई गई। यहाँ मौजूद हवन कुंड के ऊपर प्रथम हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। दूसरे कक्ष में लक्ष्मी नारायण जी की और तीसरे कक्ष में शिवलिंग के साथ मां पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित की गई। नैनीताल आने के बाद महाराज जी की ख्याति कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया भर में फैलने लगी थी। दुनिया भर से कैंची धाम में भक्त आते। बाबा जी गर्मियों का वक्त ज्यादातर कैंची धाम में बिताते और ठंडियों के वक्त वृंदावन चले जाते। लेकिन दुनिया भर में प्रसिद्धि पाने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को संत के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि उन्हें तो खुद को संत या भगवान दिखाने में इतनी कोफ्त थी कि ऐसी किसी भी हरकत को वो माफ नहीं करते। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों था? तो चलिए इसका जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। नीम करौली महाराज के पास देश और विदेश से भक्त आते, सब उनसे मिलते भी। लेकिन अगर किसी भक्त ने उनके बारे में कहीं जाकर प्रशंसा कर ली तो वो उसे डांटने फटकारने से भी पीछे नहीं हटते और उस भक्त के घर आना जाना बंद कर देते थे। और कोई व्यक्ति जब उनके बारे में सुनकर उनसे मिलने आता तो वो उस व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार करते जैसे भक्त ने जो भी सुना है वो सब झूठ है।
बाबा कई बार बच्चों की तरह एक ही चीज पर रट लगाते। अचानक वो कुमाऊनी भाषा में नान ठुल्ल शब्दों की रट लगा दिया करते थे और ये कई दिनों तक चलता रहता। बाबा जब क्रोधित होते थे तो बहुत ज्यादा क्रोधित होते, कई बार हाथ भी छोड़ देते और ये वाक्य सिर्फ उसको ही नहीं डराता जिससे वो क्रोधित हो रहे थे, बल्कि वहां आए हर व्यक्ति डर जाया करता था। इन हरकतों को देखकर नए लोगों की आंखों में उनकी महत्ता कम हो जाती और अक्सर लोग कहते ये तो बाबा हो ही नहीं सकता। कई बार लोग उनके आश्रम में आकर उनसे ही पूछ बैठते कि बाबा कहाँ हैं, तो इस पर वो कहते कि यहाँ कोई बाबा वाबा नहीं है, जाओ हनुमान जी के दर्शन कर लो। उन्हें खुद के प्रचार से कितनी नफरत थी वो इसी से समझ में आता है कि उन्होंने ऐसे किसी भी प्रयास को कड़ाई से खत्म कर दिया। एक बार हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन उप राज्यपाल स्वर्गीय राजा भद्री ने बाबा की अनेक लीलाओं का संकलन किया, लेकिन बाबा ने उन्हें उसे प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी और उसे अपने ही सामने जलवा दिया। लेखक और विचारक के.एम. मुंशी ने बाबा की अनुमति लिए बिना उनके बारे में लेख छाप दिए तो उन्हें बाद में बाबा के सामने खेद जताना पड़ा और जब तक बाबा जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने बारे में कोई भी किताब छापने नहीं दी और कोशिश की कि कोई भी उनके बारे में लेख भी ना लिखे। हालांकि उनके भक्त डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट उर्फ रामदास ने पहली बार 1971 में बाबा को लेकर कुछ छापा। बाद में उन्होंने 1979 में मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर एक और पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक के मार्फत दुनिया को उनकी जानकारी मिली। वो हर कोशिश करते कि कोई उन्हें भगवान ना समझ ले। वो कभी रिक्शे वाले से किराया कम करने को लेकर भिड़ जाते तो कभी उन्हें अपनी तरफ से उपहार दे दिया करते। बाबा हर वो व्यवहार करते जो एक साधारण इंसान से हम उम्मीद करते हैं, बल्कि कई बार तो वो एक गुस्सैल और खड़ूस इंसान दिखने में भी गुरेज नहीं करते थे। लेकिन इनके बावजूद कई लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे और ऐसा मानने की वजह भी थी। नीम करौली बाबा हमेशा राम राम जपते रहते। सुंदरकांड और रामायण का पाठ उन्हें बहुत प्यारा था। वो राम के भजन सुनकर कभी इतने डूब जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। लेकिन क्या नीम करौली बाबा हनुमान जी का अवतार थे? जवाब हाँ भी है और नहीं भी। बाबा के सबसे करीब रहने वाले दादा मुखर्जी अपनी किताब बाय हिज ग्रेस में कहते हैं, हर व्यक्ति उन्हें अपने तरीके से जानता और समझता था। हर कोई मानता है कि जिस महाराज जी को वो जानते हैं वही सबसे सही है, लेकिन नहीं, वो हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं और यही उनका सच था। उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं माना और ना ही उन्होंने अपने प्रति भक्तों की आस्था को बदलने की कोशिश की। तो इसलिए जैसी भक्तों की आस्था है उन्हें देखा, वो उनके लिए वही हो गए। लेकिन वो एक गार्जियन जरूर थे अपने भक्तों के। वो अपने भक्त के परिवार को अपना परिवार मानते और वैसा व्यवहार भी करते। वो जब चाहते जिस भक्त के घर चाहते चले जाते थे और हर भक्त के घर पर हक से अपने लिए और अपने साथ आए भक्तों के लिए भोजन की मांग करते। वो अपने भक्तों के साथ गुस्सा होते तो उनके साथ मजाक भी करते और कई बार उन्हें शर्मसार करने में भी गुरेज नहीं करते। दादा मुखर्जी अपनी किताब में एक ऐसा ही किस्सा शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि बाबा कई बार बोलते बोलते गालियों की झाड़ लगा देते थे। एक बार बाबा लगातार गालियां दिए जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। बीच बीच में बोलने लगे, दादा MA है, दादा MA है। इस पर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने बोल दिया कि आप भी MA हो। इस पर बाबा ने मजाकिया अंदाज में पूछ लिया, कैसे कैसे? मैंने जवाब दिया, मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स हूँ और आप मास्टर ऑफ अब्यूजिंग हैं। इस पर बाबा जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, हाँ मैं बहुत गालियां देता हूँ। एक ऐसा ही किस्सा एक विदेशी कपल के बेटे का नाम रखने को लेकर दादा शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एक कपल का बेटा हुआ और उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि बाबा हमारे बेटे का नाम रखें। जब दादा ने ये बात बाबा से कही तो उन्होंने कहा, अब मैं नाम कहाँ से लाऊं? चलो ठीक है, उसका नाम खुटका बुटका रख दो। इस पर वहीं बैठी सिद्धि दीदी और जीवंती नाराज हो गई। उन्होंने बाबा से कहा, ये कोई नाम है? कुछ अच्छा नाम दीजिए उस बच्चे को। इस पर बाबा ने कहा, अरे मनहूस औरतों, अच्छे नाम तो सब तुमने ले लिए, चलो ठीक है गणेश रख दो। हर भक्त के साथ नीम करौली महाराज का यही अपनापन था। उनके लिए कोई भक्त न छोटा था न बड़ा। जिस घर में जो भोजन मिल गया वो उसको ग्रहण कर लेते थे। अपने भक्तों के दुखों को मिटाने के लिए तत्पर रहते और इस तरह वो सबके गार्जियन बन जाया करते थे
और अपनी इन्हीं लीलाओं को दिखाते दिखाते आखिर 1973 में उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपनी इस अंतिम यात्रा का उन्हें पहले ही भान हो आया था। 1973 का साल शुरू हुआ ही होगा कि नीम करौली बाबा ने अलग सा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर दिल की बीमारियों के बारे में पूछा करते, वो विचलित रहने लगे थे। भक्तों से मिलने का समय भी उन्होंने सीमित कर दिया था। स्थिति ये हो गई थी कि शौच और लघु शंका के लिए भी उन्हें याद दिलाना पड़ता। उन्हें अपने शरीर का भान भी नहीं रहता। किसी से कहा मेरी पेशी है। भक्तों के नीम करौली बाबा की जय कहने पर जोर से हंसकर कहते, बाबा नीम करौली तो मर चुके, अब इनकी आवाज को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। 9 सितंबर 1973 को महाराज जी ने दादा मुखर्जी और सिद्धि माँ से कहा कि 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब वो जा रहे थे तो बार बार बोल रहे थे कि आज मुझे सेंट्रल जेल से मुक्ति मिल गई है। बाबा अपने स्थान से उठे और पहले हनुमान जी के सामने 3-4 मिनट प्रणाम की मुद्रा में रहे और बोले, राम गए कृष्ण गए मैं भी जाऊंगा। जब वो कार में बैठने को हुए तो उनका कंबल गिर गया। भक्तों ने उठाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज से भी जुड़ाव नहीं रखना चाहिए और पहनने से इनकार कर दिया। जब काठगोदाम से आगरा के लिए ट्रेन में बैठे तो उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। आगरा में उनके छोटे सुपुत्र धर्मनारायण शर्मा पहुंच गए थे। जब आगरा से चले तो एकदम ठीक थे। आगरा और मथुरा के बीच हल्के हल्के झटके आने लगे। जब उनसे पूछा गया कि महाराज जी क्या हुआ तो बोले कि वृंदावन ले चलो। बीच बीच में उन्हें हल्की बेहोशी भी आ रही थी और होश में भी आ रहे थे। बार बार पूछ रहे थे कि वृंदावन आया कि नहीं। उन्हें वृंदावन में सीधे रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर जब वो होश में आए तो उन्होंने फिर पूछा वृंदावन आए कि नहीं। जब बताया गया अस्पताल में हैं तो बोले अस्पताल लाने की जरूरत क्या थी। उसी समय उन्होंने अपने नाक पर लगाई ड्रिप को हटाया और गंगा जल की मांग की, लेकिन वहां गंगा जल नहीं था। और इसके बाद उन्होंने जय जगदीश हरे का उच्चारण करना शुरू कर दिया और हर सांस के साथ उनका ये उच्चारण मंद पड़ता जाता और इस तरह 11 सितंबर की रात 1:15 पर उन्होंने अपनी देह त्याग दी। बाद में भी उन्हें वृंदावन आश्रम लाया गया। पागल बाबा के निर्देशानुसार यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई और इस तरह एक सिद्ध पुरुष इंसान बनकर आया और अपनी सब लीलाएं करके चला गया। ये नीम करौली बाबा के देह छोड़ने के बाद ही था कि उनके गांव, उनके ससुराल वालों और नीम करौली गांव वालों को पता चला कि उनका लक्ष्मी नारायण कोई और नहीं बड़ा सिद्ध पुरुष था। नीम करौली बाबा ने कभी भाषण या प्रवचन नहीं दिए। उन्होंने अपनी कोई गद्दी नहीं बनाई। बाबा न सिर्फ हिंदुओं के थे बल्कि वो सभी धर्मों के थे। वो मुस्लिमों से कुरान के मार्फत बात करते तो ईसाइयों से बाइबल के। वो कहते सभी धर्म मूलतः ईश्वर की ओर ले जाते हैं, सब मनुष्य समान है। वो खून सब में है जो हृदय से होकर शरीर में दौड़ता है। उन्होंने न संतों की तरह कोई परिपाठी छोड़ी और ना ही उन्होंने महान बनने की कोशिश की। वो महाकुंभ में जाते लेकिन वो वहां स्नान करने के मुकाबले लोगों को खिलाने पर फोकस करते। वो कभी भी अपने भक्तों से संसार से विमुक्त होने की बात नहीं करते बल्कि इसी संसार में रहकर जरूरतमंदों की सेवा करने की बात कहते। उनके आश्रम जो कोई आता कोई भूखा नहीं जाता और यही उनकी सिद्धि थी। जब उनके परिवार के कुछ सदस्यों को उनके सिद्ध होने का पता चला तो उन्होंने साफ किया कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा बनाए मंदिरों का ट्रस्टी नहीं बनेगा और ऐसा ही हुआ है। आज भी नीम करौली बाबा का परिवार भोपाल में रहता है। नीम करौली धाम में हर 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बल्कि बाबा ने जितने भी हनुमान मंदिर पूरे देश में बनाए इसमें से ज्यादातर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस 15 जून ही है। नीम करौली बाबा इस दुनिया में सेवा करने आए थे। उन्होंने वो सेवा की। उन्होंने कभी भी संत या भगवान बनने की लालसा नहीं रखी बल्कि वो तो कहा करते थे कि अगर आदमी हमें जान जाएगा तो दुनिया हमारे रोम रोम को नोचकर ताबीज बना लेगी। बाबा नीम करौली को लेकर कई कहानियां और बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन जैसे उनके परम भक्त रामदास ने कहा है, तथ्य चंद है और कहानियां कई। हमने भी इस वीडियो में बाबा नीम करौली के चंद तथ्यों पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है और अगर आप उनके चमत्कारों के किस्से पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये आपको इंटरनेट पर मुफ्त में मिल जाएगी। आखिर में यही कहेंगे कि नीम करौली बाबा सबके हैं और सबका उनको देखने का नजरिया अपना है। आपने जैसा देखा वैसा उनको पाएंगे। धन्यवाद।